हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्फो एज के साथ, यस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नौकरी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। सो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इन्फो एज की देखा गया बात तो 6% की तेज़ी देखने को मिले, नंबर्स भी हम लोगों ने देखे थे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो तेज़ी के पीछे का अगर असली कारण अगर हम यहाँ पे कहें तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नमूरा है, उन्होंने इन्फो एज से रिलेटेड अच्छी रिपोर्टिंग निकाली और 20% अपसाइड के टारगेट्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। सो आप सभी लोगों को पता है, ये जो ब्रोकरेज हम लोग को हाउसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जब भी अच्छे टारगेट्स दे देते तो कभी कभी हम लोगों को सडनली उनमें तेज़ी देखने को मिल जाती है। इसी वीडियो में आप लोगों को एक और ऐसे एक दो एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। वैसे देखा गया कंपनी कैसे, इन्फो एज अच्छी कंपनी, डिसेंट कंपनी, आप सभी लोगों को पता है। जीवन साथी .com की बात करें, देन नौकरी.com की अगर हम लोग बात करें, शिक्षा.com की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे 99acres.com की बात करें, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को इनके जो अलग अलग बिजनेसेस है छोटे छोटे, वो देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर देखा गया तो जोमेटो में भी इनका बहुत बड़ा स्टेक हम लोग को देखने को मिल जाता है। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार की भी बात करें तो ये इसी के अंडर हम लोग को देखने को मिल जाता था। तो ऐसे बहुत सारे इनके हम लोग को इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है। सो चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज, एमटार टेक अगर देखा गया तो पोटेंशियल इस कंपनी का काफ़ी शानदार है। बट यस, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये छोटे साइज की कंपनी है, 5-6 हज़ार करोड़ का ही केवल मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। तो ये वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहती है। आज के दिन ठीक है 6% की तेज़ी इन्होंने दिखाई, वरना अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली, 11% की गिरावट। साल भर अगर देखेंगे तो जितना अच्छा कमाई किया था वो सब कुछ धुलते हुए देखने को मिल चुका है। बिकॉज मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने को मिली थी, उन्होंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में तकलीफ हो सकती है, जो मार्जिन उन्होंने प्रॉमिस किए थे उससे थोड़ा कम परफॉर्मेंस आएगा। लॉन्ग टर्म वाले चीज़ों में उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। सो जैसे ही ये यहाँ पे चीज़ें हो जाती है, ऊपर से छोटी कंपनी, तो फटाफट हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड यही चीज़ें एमटार टेक में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। कंपनी बुरी नहीं है ओवरऑल। अगर हम लोग देखें, क्लीन एनर्जी में कंपनी का मेजर योगदान देखने को मिल जाता है, डिफेंस में है, स्पेस एरोस्पेस में है, इंजीनियरिंग, बॉयलर्स, क्रूज की अगर हम लोग बात करें तो सब में अगर हम देखेंगे तो अच्छा पिलर्स हम लोग को इनके ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं। सर ये कैसी कंपनी है, अभी तक भागी नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो एक ही रेंज में जहाँ से शुरुआत किया था वहीं तक देखने को मिला है। तो दोस्तों, शेयर बाजार ऐसा ही चलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ऐसा मतलब अच्छी कंपनी मतलब ये नहीं कि हर महीने ऐसे बस भागते रह करके, ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है, 2-3 साल नहीं भागेंगे, वैसे रहेंगे और फिर 2-3 महीने में ही आप जितना चाहते थे उतने रिटर्न्स वो दे देते हैं। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अभी रिसेंटली ये लिस्ट होते हुए देखने को मिला था 2021 में ही। अभी 22, 23, 24 3 साल ही हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो 3 साल के हिसाब से अगर देखेंगे अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस, ये भी ऊपर से देखा गया छोटे कंपनीज में यही चीज़ें होती है दोस्तों, ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। स्मॉल कैप मिड साइज़ की ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इनमें अगर आप रैंडमली जाओगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। रैंडमली जाओगे मतलब क्या, कि अगर मैं देखो मैं किसी स्मॉल कैप में निवेश करता हूँ, मिड कैप में निवेश करता हूँ, तो एक अनुमान होता है भाई कि हाँ इस प्रकार के सिनेरियोज हम लोग को देखने को मिल सकते हैं करके। ठीक है, लार्ज कैप में भी होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट एक कॉन्टेक्स्ट रहता है कि हाँ भाई इसमें अगर हम जा रहे हैं ना कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है करके। बट अगर हमने वो स्टडी नहीं किया है और सिर्फ यहाँ पे खास करके लोग क्यों इसमें एंट्री यहाँ पे कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं। देखिए 200 से इमीडिएटली आप देख सकते हैं नियर बाई 600 चला गया था, ऑलमोस्ट ट्रस्ट तो नहीं किया बट आप समझ रहे हैं, हाँ तेज़ी देखकर फिर उसके बाद वो नीचे आया तो अभी वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि वापस यहाँ पे कब आएगा करके। सो तेज़ी देखकर जाओगे तो फिर ये डिस्टर्बेंस तो हर किसी स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे विप्रो की भी कहानी की बात करें तो ये तो है लार्ज कैप, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। फिलहाल आईटी सेक्टर भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, 5 साल में डबल करके देना चाहिए, तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास हम लोग को एक कंपनियां चलती हुई देखने को मिलती रहती। तो विप्रो काफ़ी स्लो यहाँ पे चलता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, विप्रो मतलब जो बिगनर रहते हैं वो स्टोरी पढ़ते हैं विप्रो की कि बोनस का किंग है, ये है वो है करके, और इसी चीज़ के चलते उस पॉइंट को पकड़कर वो निवेश कर लेते। तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ें है कि पास्ट में 13-14 बार बोनस दिया है इसलिए निवेश करना करके, इसका कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में आपको इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन मिलेंगे करके। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। कंपनियां बुरी नहीं है, इनकी साइज़ बड़ी हो चुकी है। जब आपकी साइज़ बहुत बड़ी बन जाती है कंपनी की तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो नहीं दिखा सकते, एक एवरेज ग्रोथ का परफॉर्मेंस रहता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि 5 साल में डबल, उसी के आसपास ये यूजुअली एवरेज रिटर्न्स हम लोग को देते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बीडीएल, यस, डिफेंस से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं आज के दिन भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। बीडीएल की अगर बात करें तो जैसे कि आपको बताइए इनके लोगों में ही हम लोग को पता चल जाता है कि ये मिसाइल वाली कंपनी है करके।
ठीक है। और जितने भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, अभी रिसेंटली भी हम देख सकते हैं काफ़ी सारे डिफेंस स्पेस में बड़ा बड़ा इन्फ्लो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बड़े बड़े ऑर्डर्स की बात यहाँ पे की जा रही है डोमेस्टिक लेवल पे। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है एंड लगभग अभी हम कह सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के करीब जाते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली अभी तो 42 ही है, बट उसी के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सन टेक की अगर हम बात करेंगे, आज के दिन 8.8% भागा। इसका भी कारण वैसे ही है जैसा कि पहला वाला स्टॉक हम लोगों ने नौकरी का देखा था। मतलब मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उनकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के चलते हम कह सकते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट रीजंस बता दिया और बता दिया कि हम इस स्टॉक को अपग्रेड कर रहे करके, आने वाले समय में और अच्छा करेगा करके। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी किसी भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं ना, उसके बाद ये रिपोर्टिंग निकलती है। ठीक है, यूजुअली क्या रहती है कि जो रिपोर्टिंग ऑलरेडी करके रखी हुई थी उसी को वो कंटिन्यू करते हैं, बट अगर उनको नंबर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं या फिर ख़राब भी लगते हैं तो अपने क्या करते हैं, नंबर्स के बाद अपना जो उन्होंने पहले जो रिकमेंडेशन के हिसाब से जो बातें बोली थी, ठीक है, वो उनको बदल देते। अभी हम लोगों ने बेस्ट एग्जांपल देखा था टाटा मोटर का। ठीक है, टाटा मोटर के नंबर तो काफ़ी अच्छे थे, बट फ्यूचर को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो एक साल रहेगा फिनेंशियल 25, लगता है 24 जितना ही ईबिट का परफॉर्मेंस रहेगा करके। और जैसे ये चीज़ें हो गई तो सारी हम लोग को नेगेटिव रिपोर्टिंग आते हुए देखने को मिली। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो डिक्सन टेक भी हम कह सकते हैं मॉर्गन स्टैनली के अच्छे रिपोर्टिंग के चलते कि वो उन्होंने टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया, अपग्रेड करा दिया है, इसी चीज़ के चलते 8.8% की तेज़ी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा भी अगर देखा गया, काफ़ी लोगों के पास, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी इसकी शुरुआत हुई थी, डबल डिजिट में यहाँ पे आया था, आप सभी लोगों को पता ही है। आईपीओ भी काफ़ी सस्ते, आई गेस 30 to 33 रुपीज़ पे कुछ था, लिस्टिंग भी 60, ऐसा कुछ एकदम ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी। फिर उसके बाद रॉकेट की तरह फिर गिरा फिर भागा, ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो कंपनी तो ये बुरी है नहीं। ठीक है, सरकारी कंपनी से आप सभी लोगों को पता है, इलेक्शन का माहौल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अभी धीमे धीमे करके हम कह सकते हैं कि अभी 4 जून की ओर हम लोग बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना, फिर मार्केट इन सभी चीज़ों को, जितने भी सरकारी कंपनीज है, ठीक है, सिर्फ इराडे की बात नहीं हो रही है, जितने भी सरकार है उनमें एग्जैक्टली सारी चीज़ें एडजस्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो मेजॉरिटी के साथ आ रही है कि नहीं आ रही है, मेजॉरिटी के साथ अगर आ रही है तो कितने मार्जिन से आ रही है, एकदम बड़ी मेजॉरिटी है कि एकदम बॉर्डर वाली में। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है और उस हिसाब से बाजार में हम लोग को वो रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बिजनेस और इंडस्ट्री से अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली बिजनेस तो इनका काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रेलवे स्टॉक्स। यस, रेलवे भी अगर देखा गया, ये भी सरकारी कंपनीज में ही यहाँ पे आ जाते हैं एंड काफ़ी दिनों के बाद कुछ रेलवे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, जैसे कि आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 7.7% की दमदार तेजी यहाँ पे दिखाई है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं वापस अपने पुराने हाई को टच करने की कोशिश आईआरएफसी यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आरवीएनएल के तो आज के दिन Q4 के शायद से नंबर भी है। ठीक है, अगर नंबर आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे रख दूंगा कि कैसे रहे परफॉर्मेंस के। क्या एचएल जैसा ये नंबर दिखाएगा कि इनको इतने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे मिले थे, तो क्या उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? तो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहेगी। नहीं हुआ तो अगले क्वार्टर में होगा, वो नहीं तो उसके अगले क्वार्टर में। इसीलिए तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को जबरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम बात करेंगे आईआरसीटीसी, इसकी स्टोरी भी वैसी है। आईआरसीटीसी बिलीव मी बहुत अच्छा कर सकता था, बट एक सरकार के गलती के चलते, ठीक है, वो जो चीज़ें सरकार ने यहाँ पे की आप देख सकते हो, वापस आ गया, बट कितना टाइम लगा देखो। मतलब बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट कंपनीज में दिक्कत क्या होती है, ये दिक्कत होती है कि पहले बोल दिया हाँ कन्वीनियंस फी हम कुछ शेयर यहाँ पे लेंगे, और बाद में जैसे 27-30% क्रैश हो गया क्योंकि एफएनओ वाला स्टॉक था, बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया। बट ये देखो टाइम देखिए कितना खराब कर दिया। कंपनी कोई डूबी नहीं, ना तो कोई बर्बाद हुई, बट इससे ये पता चल जाता है कि इस प्रकार के कभी भी झटके सरकार कभी भी दे सकती है करके। ठीक है, इसके ऊपर ना तो आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, झेलना पड़ेगा। अब देख सकते, तभी भी कहा था कि ये कंपनी डूबेगी नहीं, बट ये वापस अपने लेवल पे, अभी मान लीजिए 1000 पे ही था अप्रॉक्सीमेटली, तो 1000 पे जरूर आएगा, बट बहुत टाइम लेगा। और अभी आप देख सकते हो दोस्तों आया कि नहीं, बट कितना टाइम लिया देखो। जब ये चीज़ें घटनाएं हुई थी 2021 था, उसके बाद 22, 23 और अभी ऑलमोस्ट 24, 3 साल लगा दिए एक गलती के चलते। कोई ज़रूरत नहीं थी बोलने की, ठीक है, इतना तो बिल्कुल भी नहीं गिरता, खुद ही क्या कर लिया, आगे अपने पैरों के ऊपर कुराड़ी मार दी, बोलते कि नहीं जो आईआरसीटीसी कमाता है कन्वीनियंस फी, उसका कुछ पोर्शन हम लोग लेंगे करके। अरे भाई वही तो उनका इतना सबसे बड़ा रोजी रोटी भी रहता है। ठीक है, जैसे बोल दिया सरकार लेगी करके बोला था, फिर उसके बाद कैंसिल आउट करना, बहुत कुछ ड्रामा यहाँ पे हुआ था। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे कोई बिजनेस खत्म नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बट सेंटिमेंट्स तोड़ दिए। और पैसा भी पहले बहुत बना था, आप देख सकते एकदम रॉकेट की, रोज सुबह उठकर हर कोई आईआरसीटीसी का शेयर पहले चेक करता था। 5%, 6%, 10%, 5%, 6%, 8% ऐसे ही भागता था रोज डेली, और बाद में एक बार सरकार ने झटका दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। आज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट भी देखा गया
तो इसको तो 3-4 रुपये पे देखा था। देखने का तो भाई रीज़न एक ही था, वरना तो मैं इसको पढ़ता भी नहीं। हाँ, पहले 70-77 ऐसा 70-80 रुपये पे चलता था, फिर वो कॉर्पोरेट एक्शन आ गया कि 1 के बदले 10 शेयर, और उसके बाद ये शेयर 6 रुपये पे अवेलेबल रहते हैं, देखने को मिला था। तो जैसे आपको कहा था कि अगर आपको तुक्के के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से चलना ही है, ऐसा पेनी स्टॉक मतलब प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मार्केट कैप के हिसाब से नहीं। वैसे तो मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप कंपनी है, बट प्राइसिंग के हिसाब से कि 5 रुपये के आसपास का स्टॉक, तो इसीलिए ये स्टॉक आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिया था। उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। फिर बाकी चीज़ें अगर देखी गई तो भाई ये तेज़ी मंदी, ये सारी चीज़ें, ये कोई भी स्टॉक इन चीज़ों से छूटने वाला नहीं है। ये हर कोई चीज़ें यहाँ पे होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हाँ, हम यहाँ पे इनको स्टडी नहीं करते, हम यहाँ पे जाके इसको लेते हैं, और फिर बाद में यहाँ पे ऐसी चीज़ें गिरावट हो जाती है, फिर कहते हैं कि स्टॉक टॉप लेवल से 40-50% नीचे आया करके। एक हाथ दो स्टॉक में हो गया समझ सकते हैं हम लोग, बट बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अगर ऐसे स्टॉक्स है तो वो स्टॉक गलत नहीं है। आपका जो स्टाइल है पिकिंग का, आप उसी चीज़ के शिकार हो, किसको है, फोमो, कि भाग रहा है इसीलिए आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो वो दिक्कत आप लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 18th में, कल है 18th में, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सैटरडे है। हाँ, यूजुअली सैटरडे के दिन बाजार बंद रहता है, बट कल के दिन की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारा बाजार ओपन रहने वाला है। NSE BSE दोनों के ऊपर स्पेशल ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट रहेगा, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी सिस्टम के लिए, DRS के लिए, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अगर हम लोग बात करें, मार्केट कोई बड़ा नहीं चलने वाला है। 9:15 बजे ओपन होगा, 10 बजे खत्म होगा, ठीक है, केवल 45 मिनट्स। एंड उसके बाद जो सेकेंड सेशन रहेगा वो चालू होगा 11:30 बजे और 12:30 बजे क्लोज, ठीक है, मतलब बस 1 ही घंटा। तो मेन पर्पस यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी जो साइट है उसका टेस्टिंग करना है उनको, ठीक है। जो मेन पहली साइट रहेगी वहाँ पे ट्रेडिंग होगी, उसके बाद जो सेकंड रहेगा वहाँ पे DRS के ऊपर वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखेंगे कि भाई कल अगर गड़बड़ अगर कुछ हो गई, टेक्निकल इश्यूज अगर बहुत बड़ा कुछ अगर हो जाता है, तो क्या हम लोग ऐसे दूसरे साइट के ऊपर शिफ्ट कर पाते हैं कि नहीं, उसका जो टेस्टिंग है वो कल होते हुए देखने को मिलेगा। एंड वो भी लाइव एक्चुअल, ठीक है, कोई यहाँ पे ट्रायल होने वाला है नहीं। बट जैसे मैंने आपको इसके पहले भी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाकर बताया था, और एक गलती जो आपने नहीं करनी चाहिए वो भी बताई थी, कौन सी भाई, कल कोई स्पेशल ट्रेडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट पे शेयर मिलेंगे, 10%, ऐसा कुछ भी नहीं, 1 पैसे का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अननेसेसरली कुछ स्टंट मारने की जरूरत नहीं है। रहते कुछ लोग ऐसे ही कि उनको लगता है कि भाई कुछ तो कर लिया, मार्केट में जाके ट्रेड कर लिया, फिर खरीद के लेके आ गए करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं तो कल सोऊंगा आपको, मतलब बता रहा हूँ आपको लिटरली। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अन्य से मतलब बोलते हैं ना, ऐसी कुछ घटना मत करके बैठ जाना भाई कि मतलब आपके पोर्टफोलियो में डिजास्टर हो जाए, ठीक है। सो शांति से रहना, ठीक है। वो जो टेस्टिंग वेस्टिंग है उनको करने दो, ठीक है। देखोगे तो भी चलेगा, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना। कल टुमारो की बात करें तो इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो उसको भी जरूर आप लोगों ने मतलब गलती से भी मिस नहीं करना है। कल का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को ये पे रखना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।